उधर ग्वाल बालों से ससुराल की बात सुनकर नन्हे कन्हैया के मन में एक नई जिज्ञासा जाग उठी। वो खेल छोड़कर सीधे नंद भवन पहुंच गए। नंद भवन में उस समय यशोदा मैया रसोई में प्रसाद बना रही थी। इतने में कन्हैया दौड़ते हुए आए और सीधे जाकर मैया की गोद में बैठ गए। मैया मोरो ब्याह करा दे। अरे लाला, तू अभी छोटो है। अभी तो मैं खिलाऊं तब खावे, मैं नहलाऊं तब नहावे। जब तू बड़ा हो जावेगा तब कर देंगे तेरो ब्याह। नहीं मैया, अभी कराओ मोरो ब्याह। यशोदा मैया बस मुस्कुरा दी और कन्हैया को प्यार से सीने से लगा लिया। उधर बरसाने में घर के बाहर बड़ी हलचल थी। आंगन में बैलगाड़ी खड़ी थी और एक कन्या की विदाई हो रही थी। उस कन्या का नाम था माधवी। आज उसका विवाह ब्रज के ग्वालबाल श्रीदामा से हुआ था। विदा होते समय माधवी की माँ उसे समझा रही थी। बेटी, अब तू ब्रज जा रही है, वहां सबको आदर देना, सबके साथ प्रेम से रहना। लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी बात मैया? ब्रज में एक बालक है, कृष्ण, उससे सावधान रहना। मैया, उनसे सावधान क्यों रहूं? कहते हैं जिसे वह एक बार देख ले वह उसका हो जाता है। तो मैया, मैं कृष्ण को अपना मुख ही नहीं दिखाऊंगी। उधर विदाई के बाद श्रीदामा अपनी पत्नी माधवी को लेकर बैलगाड़ी से ब्रज की ओर जा रहे थे। रास्ते में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। कहीं गायें चर रही थीं, कहीं कदम्ब के पेड़ हवा में झूम रहे थे। कुछ देर बाद श्रीदामा मुस्कुराते हुए माधवी से बोले, सुनो माधवी, ब्रज में मेरो एक सखा है, नाम है कन्हैया। बड़ो ही चंचल है वो। हो सके तो तुमसे मिलन भी आ जावे। ये सुनते ही माधवी को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने तुरंत अपना घूंघट थोड़ा और नीचे कर लिया। मैया कहीं गई थी, कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। मैं कभू उन्ने मुख न दिखाऊंगी। ब्रज में खबर फैल गई, अरे सुनो सुनो, श्रीदामा अपनी दुल्हन ले आए। ये सुनते ही नन्हे कन्हैया तुरंत देखने आ पहुंचे। अरे भैया श्रीधामा, कहाँ है तेरी बहू? लाला, रथ में बैठी है। कृष्ण रथ के पास पहुंचे। रथ में माधवी घूंघट काढ़े चुपचाप बैठी थी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अरे भाभी, एक बेर तो मुख दिखा दो। माधवी चुप रही। कृष्ण फिर बोले, अरे भाभी, हम तो देवर हन तुम्हारे, एक झलक दिखा दो। देखे तो सही भैया, कैसी बहू ले आयो है। लेकिन माधवी ने घूंघट और कस के